जिस पप्पू यादव को तेजस्वी यादव देखना तक नहीं चाहते, जिस पप्पू यादव का नाम तक तेजस्वी यादव सुनना और लेना पसंद नहीं करते, उस पप्पू यादव के लिए राजद का जो प्रेम है वो तेजस्वी यादव कैसे खत्म कर पाएंगे? राजद के नेताओं के दिल में जो पप्पू यादव का प्रेम उमड़ रहा है उसे तेजस्वी यादव कैसे खत्म कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार पप्पू यादव से चिढ़ते हैं, पप्पू यादव की कोई भी बात चले तेजस्वी यादव को गुस्सा आ जाता है, तेजस्वी यादव पप्पू यादव का नाम तक नहीं लेना चाहते हैं। यहां तक कि पूर्णिया के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने यह तक कह दिया था कि या तो हमें चुनिए या तो उन्हें चुनिए, बीच वाले को मत चुनिएगा। अगर आप हमें नहीं चुन रहे हैं तो उन्हें चुन लीजिएगा, यानी कि एनडीए को चुन लीजिएगा, लेकिन पप्पू को वोट मत दीजिएगा। इस स्तर तक राजनीति हुई और उसके बाद जब पप्पू यादव पर संकट मंडराया तो सबने कहा कि पप्पू यादव को सुरक्षा मिलना चाहिए। और अब राजद के बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि पप्पू को सुरक्षा मिलना चाहिए। यहां तक कि लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती भी इस पक्ष में खड़ी हैं कि वाकई में पप्पू यादव एक ऐसे नेता हैं जो जन जन की सेवा करते हैं, जो सबकी आवाज बनते हैं, और उसके बाद अगर उनके साथ ऐसा कुछ होगा तो फिर सबको बहुत दिक्कत होगी, इसलिए उन्हें सुरक्षा मिलना चाहिए। पूरा मामला क्या है? मामला यह है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कुछ बातें लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि भारत सरकार अगर और कानून हमें आज्ञा दे, इजाजत दे, तो ऐसे गैंग को हम पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। और उसके बाद मामला बहुत आगे बढ़ गया, पप्पू यादव को धमकी मिलने लगी, पप्पू यादव को धमकी दी गई, यहां तक कि धमकी इस लेवल पे दी गई कि भैया आपका 10 ठिकाना है, 10 ठिकाने के बारे में हमें पता है, कौन कौन कहां कहां ठिकाना है और कैसे आप रहते हैं वो सब कुछ पता है। पप्पू यादव को जिस तरीके से कॉल पर धमकी मिली, फिर ऑडियो से व्हाट्सएप पर धमकी दी गई, कहा गया कि आपसे लॉरेंस बिश्नोई बात करना चाहते हैं, जेल का जैमर जो है वो कुछ समय के लिए बंद कराया गया है। इन तमाम चीजों का जिक्र हुआ और फिर पप्पू यादव को धमकी दी गई। पप्पू यादव को धमकी मिली, पप्पू यादव ने भारत सरकार से मांग किया कि भैया सुरक्षा दिया जाए, और फिर भारत सरकार इस पर कोई कार्रवाई या फिर यूं कहें कि मौन बनी हुई है कि नहीं भैया क्या सुरक्षा क्या चीज है। उसके बाद अब राजद के नेता जो हैं वो ये मांग कर रहे हैं, राजद के वरिष्ठ नेता और लालू यादव के साथ रहने वाले शिवानंद तिवारी ने अपने सोशल मीडिया पर इस बात का जिक्र किया और लिखा कि भैया पप्पू यादव को सुरक्षा देनी चाहिए। पप्पू यादव एक ऐसे योद्धा हैं, जब कोरोना काल में सब लोग अपने घर में थे, जब कोरोना काल में बाप जो है या फिर बेटा जो है अपने बाप के अर्थी को छू तक नहीं रहा था, उस समय में, उस स्थिति में पप्पू यादव लोगों की मदद कर रहे थे। बाढ़ जैसी आपदा जब आई पटना के कई रईस इलाकों में, तो पप्पू यादव वहां खड़े थे। तो ऐसे में पप्पू यादव को सुरक्षा देनी चाहिए। जब अगर सबको लग रहा है कि पप्पू यादव पर संकट मंडरा रहा है तो सुरक्षा तो देनी चाहिए। और फिर राजद के नेत्री और पाटलिपुत्रा से सांसद, और सबसे बड़ी बात कि लालू यादव की बड़ी बेटी तेजस्वी यादव की बड़ी बहन मीसा भारती ने भी इसको लेकर कहा कि नहीं, पप्पू यादव एक अच्छे नेता है, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव को दिक्कत होती है इन तमाम चीजों से कि उनके पार्टी के नेता पप्पू के पक्ष में क्यों बोलते हैं। अब पार्टी के नेताओं को समझाएं, घर के बड़े बुजुर्गों को कैसे समझाएंगे, कैसे अपनी बहन को बताएंगे कि नहीं ये मांग नहीं करनी, ये मांग गलत है। लेकिन नहीं, मीसा भारती अपने पद चिन्हों पर चलती हैं। वो कहती हैं कि देखिए ये मेरा व्यक्तिगत है, हमेरा और पप्पू यादव का एक व्यक्तिगत संबंध है और वो हम लोग निभाते हैं, कोई इसमें कुछ नहीं बोल सकता। कई तरह की बातें जो हैं वो हुई। पप्पू यादव
पूरी तरीके से एक कहे तो डरे हुए हैं कि भैया कुछ भी हो सकता है। घर वाले भी डरे हुए हैं और पूरा प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो लगाने की एक मांग हो रही कि भैया सुरक्षा दे दीजिए, Z+ की सुरक्षा दे दीजिए। जब आपको लगेगा कि अब नहीं है तो वापस ले लीजिएगा। शिवानंद तिवारी यहां तक कह रहे हैं कि अदना सा भाजपा के नेताओं को मिल जाता है, लेकिन इन्हें नहीं मिलता। इस तरह की बातें हो रही हैं। आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप। नमस्कार, मैं रवि नारायण सिंह, RPIA प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को धनतेरस, दीपावली, छठ महापर्व, भाई दूज एवं चित्रगुप्त पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका भाई, आपका बेटा रवि नारायण सिंह सदैव आपके साथ है और इस महापर्वों के महीने को भगवान आपके लिए बहुत ही आनंदमय बनाए, यही मंगल कामना करता हूं। प्रणाम।